फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है संडे, तो हमने अपना सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह नहा धो के रेडी हो गए हैं। तो आज संडे था तो आज हमने थोड़ा लेट ही जागे थे। तो अब हम चल रहे हैं अपने घर पर, मायके में। हम और मेरे हस्बैंड और बिट्टी जा रही है और दीदी जी जा रही हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर हम लोग आ जाएंगे और वहीं पर अब नाश्ता वगैरह करेंगे जाके। चलो हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी हम आपको ये दिखाते हैं इस साड़ी का लुक। ये साड़ी मैंने पहनी हुई है, आप लोग बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। तो ये साड़ी मैंने पहनी हुई है, इस साड़ी का ये फाइनल लुक है। आप लोग बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। इसका ये बॉर्डर है रेड कलर का, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये बिल्कुल हल्की सी साड़ी है, सॉफ्ट साड़ी है, तो इसे बहुत आसानी से पहन भी जाती है। और ये चाहे सर्दियों में पहनो तो भी ठीक है, गर्मियों में तो ठीक है ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्की साड़ी है, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ मैं मम्मी के घर पहुँच गई थी। तो वहाँ पर मैंने मम्मी से पहले ही कह दिया था कि मम्मी जी हम कल बरी लगाने आएंगे। पता नहीं आप कहीं कहीं बरी बोलते हैं, मेरे यहाँ तो मितारी बोलते हैं लगाने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ थी नहीं। तो कभी कड़ी बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, तो इसमें चलती रहती हैं, सब्ज़ी वगैरह भी बनती रहती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मेरी शादी की थी तो वही अभी तक चलती रही थी। अब वो ख़त्म हो गई थी बरी पूरी। तो मम्मी के यहाँ पहुँच गए थे। तो वहाँ ये मैंने दाल पीसी थी, ये मूंग की दाल है, इसमें चने की भी मिक्स दाल थी। तो कुछ मेरी बहन ने पीस दी थी, थोड़ी बची थी, तो हमने कहा तुम हट जाओ, चलो हम पीसते हैं। तो हमने भी पीसी थी थोड़ी सी दाल। बस यही सब कुछ चलता रहा संडे के दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। यहाँ से हम अपना काम निपटा के फिर गए थे, तो थोड़ा लेट भी हो गए थे। मम्मी जी बार बार फ़ोन कर रही थी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो इस वजह से, तो जैसा कि हमने ये थोड़ी अलग पीस रहे थे, क्योंकि मिगौड़े वगैरह बनाने के लिए मुझे मिगौड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप लोग बताना किसे किसे मिगौड़े पसंद है। हमने एक बार मिगौड़े की रेसिपी यहाँ शेयर भी की थी। तो सर्दियों में मिगौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। चाय के साथ गर्मा गर्म खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इनकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। हमने एक बार सब्ज़ी भी इसकी शेयर की थी अपने चैनल पर। तो किसने किसने खाई है आप लोग कमेंट करके बताना, और किसे किसे अच्छी लगती है। भाई वैसे तो हर किसी को ही अच्छी लगती है ये सब चीज़ें, ख़ास तौर पर सर्दियों के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा, या फिर बारिश वगैरह हो रही हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बहन ने बरी के लिए तो पीस दी थी, तो ये हम अपने मिगौड़े वगैरह के लिए पीस रहे हैं। फिर खाएंगे गर्मा गर्म मिगौड़े। तो यहाँ पर हम आ गए थे अपनी छत पर और बरी लगाने के लिए। उधर मेरे पापा जी बैठे हैं, तो इधर मैं बरी लगा रही हूँ। थोड़ी सी लगाई थी, फिर मम्मी जी भी आ गई थी लगवाने के लिए, क्यों वो वीडियो में नहीं आई हैं। ये देखो इतनी लगा भी ली हैं। फिर मम्मी जी थोड़ी बची थी, तो हमने कहा हम लगा लेंगे। फिर मम्मी जी चली गई थी नीचे और काम करने, क्योंकि संडे था तो काम भी ज़्यादा हो जाता है उनके, क्योंकि उनके यहाँ घर उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से बहुत काम हो जाता है घर पर। वही झाड़ू पोंछा भी काफ़ी समय लग जाता है। तो देखो यहाँ पर मेरी सभी दाल ख़त्म हो गई है और मैंने ये 2 बोरी में बरी लगा ली हैं। संडे के दिन बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कब दिन चला गया पूरा। तो इधर मम्मी जी आ गई है नीचे, पूजा वगैरह करेंगी और हम अपनी ये मिगौड़ी बनाने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम धनिया वगैरह काट रहे हैं। ये दाल हमने इसी कढ़ाई में निकाली थी पीस कर। क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग मिगौड़ी बहुत पसंद करते हैं।
तो अब धनिया वगैरह मेरी पूरी कट गई है और इसमें हमने मिर्चा काटी थी और नमक था और पिसी हुई धनिया थी और लाल मिर्च थी, हींग था, सौंफ का पाउडर था, जीरा वगैरह सभी कुछ डाला था। तो इससे बहुत ही टेस्टी मेरे मंगौड़े बने थे। तो मिर्च वगैरह इसी मशीन से काट लेते हैं, इससे जल्दी से कट जाते हैं और हाथ में कुछ वैसे मिर्च नहीं तीखापन सा हो जाता है, चढ़ जाती है मिर्चें, तो इसी वजह से इससे काट लेते हैं तो वो चढ़ती भी नहीं है हाथों में। नहीं तो फिर क्या हाथों में घी लगाना पड़ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेरी किचन है, थोड़ी सी दिख रही है। तो हमने फिर ब्लॉग वगैरह बना लिया था। तो हमने 2-3 दिन से डाल नहीं पाया था क्योंकि इस ब्लॉग में हमें वॉइस ओवर करनी थी और इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। जो मेरे पास रेडी रखे थे ब्लॉग हमने वही डाल दिए थे ब्लॉग वगैरह, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम हो जाता ना। तो यहाँ पर हम देखो मेगौड़ी अपनी बनाने जा रही है, तो हमने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है क्योंकि हम किचन में नहीं बना रहे। हमने कहा चलो बाहर ही बना लेते हैं, क्योंकि बाहर के यहाँ पर भी अपने हम बैठ के ही बनाते हैं खाना, तो वही थोड़ी आदत हो गई थी। तो पहले हम किचन में बनाया करते थे, अब यहाँ मेरे यहाँ किचन नहीं है ससुराल में क्या, भी हम यहाँ पर रेंट पे रहते हैं तो वहाँ पर किचन वगैरह है नहीं, तो बाहर बैठ के बनाना पड़ता है। वैसे ही हमने कहा चलो घर पर भी हम बाहर ही बना लें। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, हम बनाने जा रहे हैं अपनी मंगौड़ी। तो ऐसी हम छोटी छोटी सी बना रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी सी बनाते हैं तो अच्छे से फ्राई हो जाती हैं और थोड़ी टाइट रहती है कुरकुरी टाइप की, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और यहाँ देखो हम अपने आराम से अच्छे से छोटी छोटी बनाते जा रही हैं। पास में तेल की बोतल भी रखी है क्योंकि मम्मी जी अकेली रहती हैं घर पे, तो वो वहीं बाहर रोटी वगैरह बना लेती हैं, सब्ज़ी वगैरह अंदर बना लेती हैं। तो इस वजह से एक ये गैस आंगन में हमेशा रखी रहती है मम्मी के यहाँ। सोच विचार लो। तो हम एक एक करके डाल रही हैं कढ़ाई में। अब मेरी कढ़ाई पूरी भर चुकी है, अब इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि बार बार चलाते रहते हैं तो अच्छी तरीके से पलट के भी सिक जाती हैं। तो ऐसे जैसे चलाते रहो तो दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिक जाती हैं। तो इसे कंछली की सहायता से हम घुमाते हैं। और संडे को बहुत ज़्यादा काम ही था, तो मेरे पतिदेव भी गए थे मायके में, तो वो थोड़ी देर तक रुके हम लोग। फिर हम लोग यही खाना पीना खा के मंगौड़े वगैरह खाया, फिर खाना पीना खाया, फिर हम लोग चले आए। यहाँ देखो मेरी मंगौड़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इन्हें हम थाली में निकाल लेते हैं। ये सबसे पहले मंगौड़े मेरे हस्बैंड ने खाए थे, टेस्ट करके बताया, उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत ही अच्छे बने हैं। ये मंगौड़े को आम की चटनी के साथ तो और ही अच्छे लगते हैं। तो हम ऐसे ही अपने दूसरे भी मंगौड़े सेंक लेंगे। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें जल्दी से बन भी जाते हैं। टाइम ना हो तब भी जल्दी से बन जाते हैं क्योंकि दाल वगैरह क्या मिक्सी में पीस लो, बस थोड़ी देर में रेडी हो जाते हैं। अब वैसे मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मंगौड़े भी मेरे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें भी निकाल लेते हैं थाली में। ऐसे ही करके हम अपने सभी मंगौड़ों को सेंक लेंगे और फिर बाद में चाय के साथ इन्हें खाएंगे, क्योंकि उस दिन हमने आम की चटनी तो पीसी नहीं थी। तो चलो कोई नहीं, इन्हें चाय के साथ भी बहुत ही ये टेस्टी लगे थे। तो हमने, मम्मी जी ने, पापा जी ने और मेरी सिस्टर ने, मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने और दीदी जी ने, सभी लोगों ने खाए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखना और इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, बाय बाय।